हेलो स्टूडेंट, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3 के रिमेनिंग एग्जाम्पल्स। लास्ट वीडियो में हमने कौन से एग्जाम्पल किए थे, फर्स्ट और सेकंड। देखिए अब थर्ड से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन। आपको इस टाइम क्या करना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है। ये आपके पास फंक्शन गिवन है, इसकी वैल्यू 1 है जब आपके पास मोड एक्स इज लेस देन 1 है, और इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0 जब आपके पास मोड एक्स ग्रेटर देन क्या है 1। देखिए इस केस में आपके पास x कहाँ से आ रहा है, अगर हम इस मोड को खोलते हैं तो -1 इज लेस देन x1। इसकी वैल्यू इस तरह से बनती है, यानी जब x -1 से 1 के बीच में है तो उस टाइम पे फंक्शन आपका किसके इक्वल रहेगा, 1 के। और इसका मतलब क्या है, इसके अपोजिट केस यहाँ पर क्या है, x ग्रेटर देन -1 है, तो इस केस में आपके पास क्या रहेगा, x लेस देन -1 हो तो आपके पास फंक्शन इक्वल टू 0 रहेगा, या फिर x ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, x क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो उस केस में आपके पास फंक्शन क्या रहेगा, इक्वल टू 0। साथ में आपको क्या करना है, हैंस इवेलुएट दिस इंटीग्रल क्या है, साइन एक्स अपॉन में x, और इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में लिमिट 0 से इन्फिनिटी। अब आपको सिर्फ दो फॉर्मूले पता होने चाहिए, एक तो क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है इसकी, और जो ये सेकंड पार्ट हमें करना है वो किसकी हेल्प से निकलेगा, इन्वर्स फार्मूला से। ठीक है, ये वाला पार्ट स्टार्टिंग का तो आप 9.1 एक्सरसाइज में पढ़ चुके हो। देखिए पहले फोरियर सीरीज निकालते हैं जो आपके पास गिवन फंक्शन है। ये आपके पास गिवन फंक्शन था, ठीक है, एक तो राइट साइड में मैंने इसको लिखा है, और स्टार्टिंग में आपको क्या करना था, एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो गिवन है उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी थी। तो देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो आपके पास फॉर्मूला होता है, रिजल्ट वही लिखा है, क्या, गिवन फंक्शन इनटू में ई की पावर माइनस में आयोटा एस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में लिमिट -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, अब आपके पास इंटरवल क्या होता है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ये होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रही है, दो टर्म और दिखाई दे रही है, एक -1 एक 1, तो उसकी वजह से इंटरवल क्या हो जाएंगे आपके पास, ब्रेक, -इन्फिनिटी से -1, -1 से 1, और 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो आपके पास इस इंटीग्रेशन की लिमिट है वो भी हम क्या कर देंगे, ब्रेक। तो देखिए जो आपके पास इंटीग्रेशन है, फर्स्ट इंटीग्रेशन की लिमिट क्या बनेगी, -इन्फिनिटी टू -1। ठीक है, ये टर्म एज इट इज़ प्लस में। सेकंड इंटीग्रेशन की लिमिट क्या बनेगी, -1 से 1, टर्म एज इट इज़ प्लस में। नेक्स्ट की क्या बनेगी, 1 से इन्फिनिटी, और जो ये फंक्शन था ये एज इट इज़ रहेगा। समझ गए। अब इसके अंदर क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे x क्या, -1 से लेस देन रह रहा है, तो इस केस में आपके पास f ऑफ x किसके इक्वल है, 0 के। तो इस वजह से इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। समझ गए, ये एज इट इज़ लिखा है प्लस में। यहाँ पर आपके पास जो इंटीग्रेशन है उसकी लिमिट क्या है, 1 से इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है, x 1 से ग्रेटर देन है। ठीक है, तो x 1 से ग्रेटर देन है, उस केस में फंक्शन किसके इक्वल है, 0 के। तो ये इंटीग्रेशन भी क्या बन जाएगा आपके पास, 0। अब इस केस में आपके पास x कहाँ है, -1 से 1 के बीच में। ठीक है, तो उस केस में एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ पे हम 1 वैल्यू पुट कर देंगे और इस टर्म का इंटीग्रेशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो ये सिंपल इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे -1 से 1। तो देखिए जब आप 1 पुट करेंगे x की जगह तो ये टर्म बन जाएगी, माइनस का साइन आएगा, लेकिन यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो इसलिए प्लस लिखा है। फिर हम माइनस पुट करेंगे तो ये टर्म बन जाएगी। समझ गए। अब इसने क्या लिखा है, आयोटा एस अपॉन में लिखा है, दोनों की टर्म है। ये आपके पास पॉजिटिव है तो इसको पहले लिखा है, ई की पावर आयोटा एस को। माइनस साइन इस टर्म के साथ है तो इसलिए माइनस इसके साथ लिखा, ई की पावर माइनस आयोटा एस। और ये रिजल्ट हम पढ़ चुके हैं, साइन एस किसके इक्वल होता है, ई की पावर आयोटा एस माइनस में ई की पावर आयोटा, यहाँ माइनस साइन होता है, एस अपॉन में 2 आयोटा, इसके इक्वल होता है साइन एस की। तो इसकी वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, उसको पुट करने के लिए यहाँ पे आपके पास 2 होना चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से ही मल्टीप्लाई। तो 2 अपॉन एस ये अलग से रहेगा, और जो आपके पास रिमेनिंग फंक्शन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, साइन एस की। 2 अपॉन एस ये लिखा है, और रिमेनिंग टर्म किसके इक्वल रहेगी, साइन एस की। समझ गए। अब ये क्या है, जब आपके पास s नॉट इक्वल टू 0, जब s इक्वल टू 0 का केस कैसे सोल्व किया है, हमारे पास ये फंक्शन है -1 से 1 एफ ऑफ एक्स ई की पावर माइनस में आयोटा एस एक्स डी एक्स। ठीक है, s की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे, ई की पावर 0 तो क्या बन जाएगा, 1, और x जब क्या है -1 से 1 है तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 1 के। तो ये दोनों ही टर्म किसके इक्वल बन गई, 1 के। तो इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे यहाँ पे क्या आएगा, x। ठीक है, इसके अंदर क्या पुट करेंगे हम, -1 और 1। देखिए x की वैल्यू 1 पुट की है, फिर माइनस का साइन आएगा, और जब आप -1 पुट करोगे यहाँ पे तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो 1 + 1 किसके इक्वल आएगा, 2 के।
समझ गए। तो हमने ये क्या निकाला है, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल दिया फंक्शन एफ ऑफ एक्स का। ये आपके पास 2 वैल्यू रहेगी इसकी। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, फंक्शन जो गिवन है उसको पुट करके सिर्फ इंटीग्रेट किया। अब हमें साथ में क्या निकालना था, ये जो फंक्शन है इसको ही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें साथ में क्या निकालना था, इवेलुएट करना था 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन में एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो देखिए इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इन्वर्स फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का इन्वर्स फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और जो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म फंक्शन एफ ऑफ एक्स की जब निकालते हैं तो वो किसके इक्वल बनती है, एफ बार एस की, ठीक है। तो जो ये आपके पास वैल्यू आई है ये किसके इक्वल है, एफ बार एस की। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे एफ बार एस की यहाँ से, 2 साइन एस अपॉन में एस, एस आपके पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और आपके पास इस साइड लेफ्ट साइड में क्या है, एफ ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी हमें पता है, हमारे पास गिवन है तो उसकी वैल्यू पुट की है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, उसको पुट किया है। ये आपके पास इन्वर्स फॉर्मूला था तो वो एज इट इज़ है, समझ गए। जो 1 अपॉन में 2 पाई था, 2 पाई को एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। अब 2 पाई को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ 2 पाई, और 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स अपॉन में एक्स इंटीग्रेशन के अंदर ये है, पहले इस पे फोकस करते हैं। तो साइन एस अपॉन में एस तो आपके पास गिवन है, साथ में क्या है, ई की पावर आयोटा एक्स है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, 1। इस वजह से हम क्या पुट करेंगे, इस टर्म में एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, समझ गए। और फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, लिमिट क्या चाहिए, 0 से इन्फिनिटी। तो आपके पास ये क्या है, इवन फंक्शन है, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अगर आपके पास लिमिट है तो किस तरह से बनती है, 2 से मल्टीप्लाई, अगर इवन फंक्शन है और लिमिट क्या बन जाएगी, 0 से इन्फिनिटी, तो लिमिट भी मिल जाएगी आपको। और साइन वेरिएबल चेंज करने पर साइन एक्स अपॉन एक्स बन जाएगा, एक्स इक्वल टू 0 पुट करने पर ये 1 बन जाएगा। नेक्स्ट हम ये प्रोसीजर करेंगे, देखिए एक्स को 0 पुट कर दिया है तो ई की पावर 0 1 बन चुका है, ठीक है। फिर साइन एस अपॉन में एस क्या, इवन फंक्शन है। तो जैसे मैंने बताया था 2 से मल्टीप्लाई और 0 से इन्फिनिटी इसकी लिमिट बन जाएगी। यहाँ पे 2 ऑलरेडी है तो ये 4 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम क्या कर देंगे, 4 को राइट हैंड साइड में लिख देंगे। तो 4 अपॉन में जब आप लिखोगे 2 पाई अपॉन 4, तो ये क्या बन जाएगा, पाई बाय 2, समझ गए। अब सिर्फ वेरिएबल को हम चेंज कर देंगे, एस को किससे चेंज कर देंगे, एक्स से, ठीक है। उससे इंटीग्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपके पास वैल्यू सेम रहेगी। तो देखिए हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, किसके इक्वल आए, पाई बाय 2 के, समझ गए। तो बिल्कुल इजी है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन सा, फोरियर ट्रांसफॉर्म का, और इन्वर्स फॉर्मूला फोरियर ट्रांसफॉर्म का। सेम प्रोसीजर नेक्स्ट के एग्जाम्पल्स में रहेगा। देखिए 4th एग्जाम्पल, यहाँ पे आपके पास क्या है, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। सेम आपके पास फंक्शन गिवन है और फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है। उसके बाद क्या करना है, हैंस इवेलुएट दिस। सेम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के बाद जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स की निकालोगे तो किसके इक्वल आएगी, वो एफ बार एस के। ये वैल्यू मिलने के बाद जैसे ही हम इन्वर्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, जैसे हमने 3rd एग्जाम्पल में किया, समझ गए। तो देखिए सॉल्यूशन पढ़ते हैं। ये आपके पास फंक्शन गिवन है, मोड एक्स लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या है, x माइनस 1 से 1 के बीच में रहेगा। मोड x ग्रेटर देन 1 है तो उसका मतलब ये होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है एफ ऑफ एक्स की, तो उसका फॉर्मूला लिख दिया। सेम हमारे पास इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है और यहाँ पे आपके पास क्या आया, -1 और 1, तो उसकी वजह से क्या इंटरवल बन जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी से -1, तो एक ये टर्म बनेगी। इंटीग्रेशन की लिमिट को ब्रेक कर देंगे, नेक्स्ट इंटीग्रेशन की लिमिट क्या बन जाएगी, -1 से 1 और उससे नेक्स्ट की 1 से इन्फिनिटी, समझ गए। अब क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जब x आपके पास क्या है, -1 से लेस देन है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 0। जब आपके पास x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, तो ये आपके पास लास्ट इंटीग्रेशन भी क्या बन जाएगा, 0। इसके अंदर क्या पुट करेंगे, फंक्शन की वैल्यू ये, ठीक है, क्या है, 1 माइनस में x के, तो आपके पास सिर्फ ये इंटीग्रेशन रहेगा, e की पावर माइनस में आयोटा एस एक्स इंटू में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इस टर्म का इंटीग्रेशन किया है बाय पार्ट्स। ये आपके पास क्या रहेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रखेंगे और इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, क्योंकि 1 माइनस में एक्स स्क्वायर है, इसका हम क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम, डिफ्रेंशिएशन, और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक टाइम के बाद ये 0 बन जाएगा,
जैसे नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, माइनस का 2x, उसके बाद क्या आएगा -2 और उसके बाद क्या बन जाएगा 0। तो इसलिए ये आपके पास जो है इसको फर्स्ट फंक्शन और ये क्या बन जाएगा सेकंड फंक्शन। तो ये इंटीग्रेशन आपका फॉर्मूला है, आप ट्राई कर लेना, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या लिमिट पुट करनी है, -1 से 1। तो देखिए बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। फर्स्ट आप क्या पुट करोगे, x = 1, फिर माइनस का साइन, और उसके बाद हमें क्या पुट करना है, जो भी आपके पास वैल्यू गिवन है x = -1। सिंपल कैलकुलेशन रहेगी, आप सोल्व करके देख लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्या बन रहा है, e⁻i प्लस में e⁻- में i, प्लस का साइन है तो इसके अपोन में हमें सिर्फ क्या चाहिए 2। यहाँ पर 2 का स्केयर लिख देंगे और 2 से ही क्या कर देंगे डिवाइड, ठीक है। और ये आपके पास किसका फॉर्मूला बन जाएगा फिर, cos s का। सेम यहाँ पे e⁻i माइनस में क्या है, माइनस में i है, तो इसको जो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से डिवाइड, तो ये टर्म किसके इक्वल होती है, साइन s के। और यहाँ पे देखिए 4 बन जाएगा, प्लस एज इट इज़ cos s बन जाएगा, s एज इट इज़, और ये क्या बन जाएगा -4। तो अब 4 को हम कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4/s³ साइन s और माइनस s में cos x। तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म निकली है अपनी, ठीक है, फंक्शन f(x) की, किसके इक्वल है, f(s) के। अब देखिए सेकंड पार्ट में हम क्या लिखते हैं, इन्वर्स फार्मूला। तो ये इन्वर्स फार्मूला लिखा है, ये वैल्यू हमने अभी निकाल ली है तो उसको पुट कर दिया है, ठीक है। अब ये टर्म एज इट इज़ है इक्वल टू f(x), सिर्फ ऐसे लिखा है। इस टाइम अगर आपको देखिए फाइंड आउट क्या करना है, मैं उसको लिख रही हूँ पहले, 0 से ∞ x cos x माइनस में sin x अपॉन में x³ इंटू में इस टर्म के आपके पास क्या है, cos x/2 है, ठीक है। अगर सिर्फ आपके पास ये टर्म होती तो ये टर्म तो हमारे पास x = 0 पुट करते ही मिल जाती, sin x s इंटू में cos x क्या बन जाएगा, ये टर्म, माइनस को हम कॉमन लेंगे और वेरिएबल चेंज करेंगे तो ये टर्म आपके पास x = 0 पुट करते ही आ जाती। लेकिन इस टाइम क्या है, साथ में cos है, ठीक है, उसका थीटा क्या है x/2। तो अगर आपके पास यहाँ पे cos है, साइन है, उस केस में हम क्या करेंगे, इस टर्म को खोल लेंगे, किसकी हेल्प से, e⁻i किसके इक्वल होता है, cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, इसके इक्वल होता है। अगर आपके पास cos है तो हम लास्ट में रियल वैल्यू उठाएंगे, अगर यहाँ पे आपके पास साइन होता तो आप क्या उठाते, इस सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू दोनों साइड से कंपेयर करते। तो इस तरह से हमें सोल्व करना है इसको, समझ गए। तो देखिए 2π को इस साइड मल्टीप्लाई किया है, ये टर्म एज इट इज़ है और इसकी वैल्यू इसकी हेल्प से लिख दी है, ठीक है। f(x) की वैल्यू ये थी, उसको भी पुट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है cos, तो इसलिए हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को इक्वेट कर देंगे। तो रियल पार्ट आपका क्या बनेगा, -∞ से ∞ लिमिट एज इट इज़, 4/s³ एज इट इज़, ये टर्म भी एज इट इज़, ठीक है। यहाँ से सिर्फ क्या लिखेंगे, cos sx, इसकी मल्टीप्लाई की गई, आयोटा वाले टर्म को हम छोड़ देंगे, इंटीग्रेशन ds के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू ये टर्म एज इट इज़ रहेगी अपनी, क्योंकि ये सभी क्या है, रियल पार्ट ही है। अब इसके बाद देखिए 4 को भी क्या लिया उसने, कॉमन लिया है, यहाँ पर आएगा और फिर राइट हैंड साइड में लिखेंगे तो वो अपॉन में चला जाएगा। तो 2π/4 क्या बनेगा, π/2, π/2 को फिर अंदर मल्टीप्लाई किया है तो ये टर्म बन जाएगी, π/2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे ये 0 ही बनेगा और ये टर्म इस तरह से बन जाएगी, समझ गए। अब देखिए हमारे पास लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 से ∞। सेम ये आपके पास क्या बनेगा, इवन फंक्शन, ठीक है, क्योंकि देखिए ये तो इवन फंक्शन ही होता है, ये ओड बनेगा, इसके अपॉन में जब s³ जाएगा तो वो भी क्या बन जाएगा, ओड। तो ओड अपॉन में ओड क्या होता है आपके पास, इवन फंक्शन। तो ये आपके पास जो अंदर इंटीग्रेशन के अंदर है क्या रहेगा, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन है तो इसीलिए -∞ से ∞ लिमिट को हम क्या बना देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, और लिमिट चेंज हो जाएगी 0 से ∞। जो आपके पास रिमेनिंग टर्म है वो एज इट इज़, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, cos x/2 चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल x में है और यहाँ पे s में है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक तो s को x में चेंज करेंगे, उससे पहले जो ये x है, ठीक है, जो ये x है आपको क्या चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए है, तो इस x को हम किससे चेंज कर देंगे, 1/2 से,
समझ गए। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जैसे यहाँ पे 1/2 दिखाई दे रहा है तो x को 1/2 में चेंज करेंगे, फिर नेक्स्ट हम s को x से चेंज करेंगे। तो देखिए आगे क्या किया, देखिए x इक्वल टू 1/2 पुट किया है, ठीक है। तो आपके पास जो राइट हैंड साइड थी वहाँ पे क्या था हमारे पास फंक्शन π/2 इंटू में 1 माइनस में x स्क्वायर था। तो x की वैल्यू 1/2 यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 1/4, π/2 एज इट इज़, 1 माइनस में 1/4 क्या बन जाएगा 3/4। तो देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई आपके पास क्या आएगी राइट हैंड साइड 3π/8, समझ गए। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ है, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास क्या था कोस एस एक्स था, x की वैल्यू 1/2 पुट कर दी है तो ये क्या बन गया कोस s/2, समझ गए। अब यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल s की बजाय क्या होता है x, तो हम क्या कर देंगे चेंज कर देंगे वेरिएबल को s को x में, ठीक है। तो एक तो आपके पास वेरिएबल चेंज किया है, सेकंड क्या किया है 2 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो जब हम राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा अपॉन में, जब अपॉन में 8 इंटू में 2 किसके इक्वल बन जाएगा 16। अब अगर डायरेक्ट हम यहाँ पे s की जगह x लिखते हैं तो क्या आएगा साइन x माइनस में x इंटू में कोस x, लेकिन आंसर में क्या है हमारे पास x इंटू में कोस x पहले है फिर माइनस में साइन x है, तो इसलिए क्या करेंगे साथ में माइनस साइन भी कॉमन लेंगे। जो आपके पास माइनस साइन लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा उसको कहाँ लिख दिया राइट हैंड साइड में, समझ गए। सेम प्रोसीजर हमें फिफ्थ में करना है। फिफ्थ में फंक्शन ये जो आपके पास मोड गिवन है तो स्टार्टिंग का पढ़ लेते हैं किस तरह से मोड को सोल्व किया गया है। देखिए यहाँ पे फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, साइन गिवन है, ठीक है। तो साइन ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले पुट करेंगे हम दोनों ही, फोरियर वाला भी और फिर इनवर्स वाला, ये दोनों ही किस में है साइन में है। तो ये ध्यान रखना है साइन गिवन है कोसाइन गिवन है या फिर डायरेक्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म गिवन है। तो आपके पास ये फंक्शन है f(x) किसके इक्वल है e की पावर माइनस में मोड x, और आपको ये शो करना है। सबसे पहले इस फंक्शन की क्या निकालनी है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, तो वो फॉर्मूला लिखा है। और जो आपको ये नेक्स्ट सेकंड पार्ट सोल्व करना है वो किसकी हेल्प से निकलेगा इनवर्स फॉर्मूला से निकलेगा, समझ गए। तो देखिए पहले फोरियर वाला पढ़ते हैं, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का। यहाँ पे आपके पास इंटरवल 0 से इन्फिनिटी होता है, 0 से इन्फिनिटी के केस में x कहाँ से बिलोंग कर रहा है यहीं से बिलोंग कर रहा है, तो दिस इम्प्लाइज x आपके पास कैसा रहेगा हमेशा पॉजिटिव, और पॉजिटिव के केस में मोड x किसके इक्वल रहेगा x के, ठीक है। तो जो गिवन फंक्शन है f(x) इक्वल टू e की पावर माइनस में मोड x किसके इक्वल है x के, तो आपके पास ये फंक्शन बन जाएगा, समझ गए। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म देखिए 0 से इन्फिनिटी, जो आपके पास ये फंक्शन है e की पावर माइनस x साइन sx dx, और इसका फॉर्मूला आपको पता है 9.2 एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में ही पढ़ा है, उसमें 0 से इन्फिनिटी आप वैल्यू पुट कर देंगे, e की पावर माइनस इन्फिनिटी ये हम पढ़ चुके हैं, ये 1 में जाएगा और 1 में इन्फिनिटी 0 बन जाता है, तो पहली टर्म 0 बन जाएगी। नेक्स्ट में माइनस लिखोगे और यहाँ पे जब आप 0 पुट करोगे x की वैल्यू ये 1 बनेगा, 1 में 1 प्लस में x, यहाँ पे 0 पुट करोगे ये आपके पास क्या बन जाएगा 0, यहाँ पे 0 पुट करोगे ये 1 और माइनस s एज इट इज़, तो ये वैल्यू इसके इक्वल बनेगी माइनस माइनस प्लस s में 1 प्लस s के, और ये हमारे पास किस क्या नोटेशन रहती है इसकी ये वाली, समझ गए। अब जो सेकंड पार्ट है वो किसकी हेल्प से करते हैं हम इन्वर्स फार्मूला, साइन गिवन है तो साइन वाला ही लिखेंगे इन्वर्स फार्मूला, समझ गए। तो ये किसके इक्वल होता है f(x) इक्वल टू 2/π 0 से इन्फिनिटी, ये नोटेशन आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो या फिर ये भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। साइन sx इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में रहेगा s के रिस्पेक्ट में, तो देखिए इसकी वैल्यू पुट की है, समझ गए। इसको राइट हैंड साइड में लिखा है ये एज इट इज़। अब यहाँ पे साइन आपके पास क्या है m, ठीक है। तो इसीलिए x इक्वल टू m पहले हम ये पुट करेंगे, जैसे लास्ट में हमने x इक्वल टू 1/2 पुट किया था, वैसे ही x इक्वल टू m पहले पुट करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट हम क्या चेंज कर देंगे s को x से चेंज कर देंगे। देखिए सेम x/में 1 प्लस x स्क्वायर बन जाएगा, साइन m x बन जाएगा, जो हमें प्रूफ करना था वो हमें राइट हैंड साइड में मिल जाएगा, समझ गए। अब f(x) किसके इक्वल है e की पावर माइनस x के इक्वल है, ठीक है। तो इसमें जब m पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस है, 2/में पाई को कहाँ लिख दें पाई राइट हैंड साइड में, तो ये क्या बन जाएगी इंटू में π/2। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे, आपके पास ये आंसर मिल जाएगा इसका, और s वेरिएबल को x से चेंज कर देंगे, समझ गए। सेम आपके पास क्या है 6th एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसको आप ट्राई कर लेना क्योंकि ये टर्म हम पढ़ चुके हैं,
यहाँ पे सिर्फ आपके पास क्या है ए, और जो हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल रहे हैं वहाँ पे ए की जगह क्या था 1 था। ठीक है, जो आपके पास ये वाला है फर्स्ट पार्ट, ये किस तरह से करेंगे हम, जो हमने फोर्थ एग्जाम्पल किया है। देखिए जैसे यहाँ पे कोस गिवन है ना, तो इस केस में किया था, तो सेम प्रोसीजर इस वाले में रहेगा। ठीक है, तो इसको आप ट्राई कर लेना। पहले तो क्या करना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है, फिर हम क्या करेंगे, इन्वर्स फॉर्मूला लगाएंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म वाला, और उसमें ई की पावर जो आयोटा एस एक्स आएगा उसको खोल लेंगे और रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट पार्ट ऐसे होगा, सेकंड पार्ट भी आप पढ़ चुके हो, हमने अभी किया था इस केस में। ये कौन सा है, थर्ड एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये थर्ड एग्जाम्पल की तरह करना आपको, और ये फोर्थ एग्जाम्पल की तरह करना है। तो सिक्स्थ को आप ट्राई कर लेना। उसके बाद देखिए सेवन्थ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सेवन्थ क्या है, सोल्व द इंटीग्रल इक्वेशन। तो आपके पास ये इक्वेशन, इसको इंटीग्रल इक्वेशन बोला है। जैसे वाई की फॉर्म में हम लिखते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रही हूँ मैं, ऐसे ही कोई, जैसे क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसको सोल्व करने का मतलब क्या होता है, हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कोई रियल वैल्यू मतलब जो भी आए y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और ये आपके पास कैसी, यहाँ पे इंटीग्रेशन है तो ये इंटीग्रल इक्वेशन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, सोल्व करना है इसको। इसका मतलब क्या है, हमें एफ ऑफ एक्स को फाइंड आउट करना है। समझ गए। और एफ ऑफ एक्स कैसे फाइंड आउट होता है, इन्वर्स फॉर्मूला से। तो आपको इन्वर्स फॉर्मूला लिखना है। किसका लिखना है ये ध्यान रखना है। यहाँ पे आपके पास क्या है, कोस एस एक्स है, तो कोस एस एक्स का मतलब क्या है, इन्वर्स फॉर्मूला हम किसका लिखेंगे, कोसाइन ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है, आपके पास ये तो गिवन ही है। ठीक है, अब इन्वर्स फॉर्मूला किसका ही लिखेंगे हम, कोसाइन ट्रांसफॉर्म का। तो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है ये, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2/पाई 0 से इन्फिनिटी। जो आपके पास ये फोरियर ट्रांसफॉर्म आती है वो वैल्यू इंटू में कोस एक्स, और इंटीग्रेशन एस के रिस्पेक्ट में रहेगा जो ये वेरिएबल है। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, साथ में आपको क्या दिखाई दे रहा है 1, तो ये 1 की वजह से क्या बन जाएगी, 2 इंटरवल। तो देखिए इस इंटीग्रेशन की लिमिट क्या बनेगी, 0 से 1 प्लस में 1 से इन्फिनिटी। जो आपके पास रिमेनिंग टर्म है वो एज इट इज़ रहेंगी। उसके बाद क्या करेंगे, जो आपके पास ये फंक्शन गिवन है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। जब आपके पास फंक्शन 0 से 1 है तो ये किसके इक्वल है, 1 माइनस एस की। इसकी वैल्यू पुट की है कोस एस एक्स डी एस एज इट इज़। यहाँ पर 1 से इन्फिनिटी के केस में एस क्या 1 से ग्रेटर देन है। ठीक है, तो इस ये फंक्शन किसके इक्वल रहेगा, 0 के। इस वजह से इंटीग्रेशन क्या बन गया, 0। तो आपको सिर्फ ये सोल्व करना है। 2/पाई एज इट इज़ है, और इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, बाय पार्ट्स। ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखिए फिर माइनस, इसका डिफ्रेंशिएशन किया है, किसके इक्वल बनेगा, माइनस की। और यहाँ पे जो टर्म होती है उसका इंटीग्रेशन। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, साइन एस एक्स अपॉन में एक्स गिवन है, लेकिन इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, एस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 1/x तो कौन इंडिपेंडेंट है एस से, तो उसको तो हम बाहर लिख देंगे। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका करना है, साइन एस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो उस वजह से साइन एस एक्स का किया है सिर्फ, माइनस का कोस एक्स बनेगा। ठीक है, और जब आप इसका अपॉन में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, एक्स। 1/x ऑलरेडी था, इस वजह से क्या लिखा है, एक्स के। ये ध्यान में रखना है, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ इस टर्म का इंटीग्रेशन होगा इस तरह से। अब वैल्यू पुट कर देंगे 0 से 1। ठीक है, इंटीग्रेशन एस के रिस्पेक्ट में है तो एस इक्वल टू 1 पुट करेंगे, नेक्स्ट फिर एस इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो देखिए जब एस इक्वल टू 1 आप पुट करेंगे तो ये टर्म क्या बन जाएगी, 0। ठीक है, यहाँ पे एस इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये टर्म आएगी। फिर एस इक्वल टू जब आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे साइन 0 बनेगा, तो इस वजह से भी अगेन ये टर्म क्या बन जाएगी, 0। यहाँ पे माइनस है, एक माइनस लिखेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब आप 0 पुट करेंगे तो कोस 0 क्या बन जाएगा, 1। 1/x², ये इस तरह से टर्म बन जाएगी। उसके बाद सिंपल लिखा है, समझ गए। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है जो आपके पास गिवन है वो है क्या, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है। निकालना क्या था हमें, एफ ऑफ एक्स। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इन्वर्स फॉर्मूला किसका, कोसाइन ट्रांसफॉर्म का। उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन रहती है। सिर्फ फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया है ये आपको ध्यान रखना है, समझ गए। इसके बाद देखिए 8th और 9th एग्जाम्पल दोनों ही सेम है और बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है, सो दैट द लैपलेस इंटीग्रल
जो आपके पास ये इंटीग्रल है ये इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है, इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो आप इसको इस तरह से लिखते हैं, एस अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में एस के, ठीक है, इनटू में साइन एस एक्स 0 से इन्फिनिटी डी एस, एस के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन है। तो इसका मतलब क्या है, ये इन्वर्स फॉर्मूला है, किसके इक्वल प्रूफ करना है, पाई बाय 2 ई की पावर माइनस एक्स की। तो 0 से इन्फिनिटी, ये आपके पास क्या बनेगा एफ बार, ये ठीक है क्या है, साइन एस एक्स है, तो ये क्या है, साइन ट्रांसफॉर्म है, एस साइन एस एक्स डी एस इक्वल टू पाई बाय 2 एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखिए इस पाई बाय 2 को अगर लेफ्ट हैंड साइड में लिखे तो ये क्या बन जाएगा, 2 बाय पाई इंटीग्रेशन एज इट इज़ फंक्शन एस का इनटू में इसके क्या है, साइन एस एक्स है, और एस के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन है, लिमिट 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। पाई बाय 2 यहाँ पे 2 बाय पाई बन चुका है, ये किसके इक्वल बनेगा अब, एफ ऑफ एक्स के। तो देखिए ये क्या है, इन्वर्स फॉर्मूला है किसका, साइन ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। तो ये आपको एक तो साइड में लिख के देख लेना इसको सिर्फ। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, जो हमें प्रूफ करना है वो क्या है, इन्वर्स फॉर्मूला है साइन ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। तो यहाँ से तो हमें आंसर मिलेगा। इसके लिए हमें क्या करना है, ये वैल्यू निकाल के पुट करनी है सिर्फ। जैसे ही हम इन्वर्स फॉर्मूला में ये वैल्यू पुट करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा, समझ गए। देखिए ये वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, साइन ट्रांसफॉर्म निकालना हमें इस फंक्शन का। तो जैसे ही हम साइन ट्रांसफॉर्म निकालेंगे इस फंक्शन का तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ से कंपेयर करने पर एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल दिखाई दे रहा है, ई की पावर माइनस ए एक्स, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले इसने क्या सपोज किया है, फंक्शन सपोज किया है कि इसके इक्वल ई की पावर माइनस ए एक्स की। अब क्या निकाल रहा है वो, इसकी साइन ट्रांसफॉर्म निकाल रहा है इस फंक्शन की। ये सिर्फ क्या लिखा है, फॉर्मूला लिखा है साइन ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। इसके अंदर फंक्शन की वैल्यू पुट कर देगा। अब ये आपके पास जो इंटीग्रेशन बन रहा है, ये हमने 9.2 एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला पढ़ा था। देखिए यहाँ पे भी लिखा है क्या है, अगर लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, ई की पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स किसके इक्वल बनता है, बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, बी इक्वल टू एस पुट कर दे तो आपके पास इस इंटीग्रल का आंसर मिल जाएगा, क्या बनेगा, एस अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में एस के, समझ गए। अब हमें क्या मिल चुका है, ये फंक्शन मिल चुका है, ठीक है, ठीक है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इस फंक्शन की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करनी है। और ये हमारे पास क्या था, साइन इन्वर्जन फॉर्मूला, यानी इन्वर्स फॉर्मूला साइन ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है और उसके अंदर एफ ऑफ एक्स, और जो हमने ये अभी फाइंड आउट किया है इसकी वैल्यू पुट करनी है। देखिए यहाँ पे क्या था, एफ ऑफ एक्स, तो ये कि इसके इक्वल है, ठीक है। 2 अपॉन में पाई हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, 2 अपॉन में पाई 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एफ बार साइन ट्रांसफॉर्म, साइन एस एक्स इंटू में डी एक्स। तो इसकी वैल्यू पुट की है, ये टर्म एज इट इज़ रहेगी, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिख दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 अपॉन में पाई को इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, पाई बाय 2 ई की पावर माइनस ए एक्स, और ये टर्म एज इट इज़, समझ गए। सेम आपके पास 9th एग्जाम्पल है, क्या है, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स गिवन है, ठीक है। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का हमें यूज़ करना है, उसकी हेल्प से आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। तो जैसे आपने 8th किया है बिल्कुल सेम वैसा ही करना है। ये आपके पास एफ ऑफ एक्स गिवन है, इस पर हम क्या लगाएंगे, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लगाएंगे। तो जैसे आप फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लगाओगे, जो हमने ये एक रिजल्ट पढ़ा है, ये किसके इक्वल होता है, बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी हेल्प से ये वैल्यू लिखी गई है। अब इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व किया गया है, उसके बाद इन्वर्स फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये इन्वर्स फार्मूला है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है, वैल्यू पुट कर दी है, और ये वैल्यू हमने अभी सोल्व की थी, इसकी वैल्यू पुट की है। जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिखा है, फिर इसको इस साइड लेके आओगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, कांस्टेंट को सिर्फ, ठीक है। अब इसके अंदर वेरिएबल यू दिखाई दे रहा है, तो एस को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, यू से। तो ये देखिए ये बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड जो हमें प्रूव करनी है, राइट हैंड साइड एज इट इज रहेगी। सिंपल ये करना है, पहले फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लिखी है, इन्वर्स फॉर्मूला में दोनों वैल्यू पुट कर दी है, एफ ऑफ एक्स की और फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की, ठीक है। कांस्टेंट को बाहर लेके सोल्व किया है और वेरिएबल को चेंज किया है।
समझ गए? आप ट्राई कर लेना, हो जाएगा। इसके बाद आपके तो यहाँ देखिए एक्सरसाइज 9.3 के सभी एग्जाम्पल हो चुकी हैं, आप इनको ट्राई कर लेना। ओके।